जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कब्रिस्तान के अंदर। हमारे साथ मौजूद हैं गोरकन। इनके क्या मसाइल हैं, इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं, आइए इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी। ये आपको यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं? इधर इधर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये तो पर्ची आती है गवर्नमेंट की तरफ से, हम 5000 रुपये हमें देते हैं, हम कब्र निकाल देते हैं। कोई इसके अलावा आपको मसला यहाँ पर पेश आता हो? मसला तो इधर कोई भी नहीं पेश आता, क्योंकि आप गवर्नमेंट ने कहा सफाई करें, हम कर रहे हैं। सफाई सुथराई का जिम्मा भी आपके है? जी, हमारा ही है। अच्छा बताइएगा, क्या कहेंगे इस सिलसिले में? आपका कोई ओपिनियन है कि अक्सर औकात ऐसा भी होता है कि कब्रों के नाम पे लोग तवीज़ गंडे वगैरह देते हैं, इस सिलसिले में क्या कहेंगे? देते हैं। हम किसी जो भी आते हैं ना, कोई लेडीज आ जाता है, कोई मर्द आ जाता है, मना करते हैं, वो नहीं होता है मना, ठीक है। वो फिर हमें वो उधर जाके दफ्तर कंप्लेन करनी पड़ती है। घरों से उठ के आ जाते तवीज़ देने के लिए? तो घरों से कोई भी बाबा जी के पास जाता है, ये तवीज़ दीजिए, ऐसे करोगे जी ऐसे हो जाएगा, ठीक है, वो इधर दफना देते हैं। हम उनको मना करते हैं, वो हमें झगड़ते भी हैं। आपके कंप्लेंट्स करने के बावजूद भी वो लोग मानते नहीं बात ही नहीं मानते। इधर मसरों की दाल ले आते हैं, वो भी डाल देते हैं। हम क्योंकि हम भी इंसान हैं, हम भी इधर काम करते हैं। अभी सफाई सुथराई भी आपको करना पड़ती होगी? हमें करनी पड़ती है। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के सिलसिले में, क्या इकदाम होने चाहिए? आपका क्या ख्याल है, ऐसे लोगों को कैसे रोका जाए? ऐसे लोगों को तो अल्लाह ही है कि हिदायत दे दे, वरना ये तो मानते नहीं है। आपने किस कब्र पे जाना है, ठीक है, वो हमें बताते ही नहीं है, वैसे ही घूम फिर के चले जाते हैं। आप उनको कहते नहीं कि यहाँ की सारी जिम्मेदारी मेरे हाथ में, मुझे पहले बताएं तो आपको आगे जाना है? जी, मैं ये कहता हूँ, उसके बाद भी नहीं मानते, क्या कर सकते हैं। कहीं झगड़ते भी हैं। और एक 2-4 दिन हो गया, लेडीज आई हुई थी ऐसे ही जैसे ये खड़े हुए, ठीक है, वो कह रही जी रोटी ले आई, ये कुत्ते को खाना खिलाना है। ये कोई बात है कुत्ते को खाना खिलाने वाली? अब क्या कहते हैं लोगों में ज्यादातर वो लोग जो होते हैं जो तवीज लेने के लिए आते हैं, या लोग तवीज देने के लिए आते हैं? ये तो तवीज बाबा जी के पास से लेके तो इधर आ जाते हैं। वो कहते हैं ताजी कब्र में खोद के दफना दो, ये ऐसा कर दो, ये नहीं होना चाहिए। आपको नहीं लगता ये कब्रों की बेहुरमती है? हुर्मती है, ये तो मैं भी मानता हूँ कि हुर्मती है, क्योंकि हमने भी इधर काम करना होता है, रात को भी दिन को भी, और ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा बताइए कि इन लोगों का आना ज्यादातर दिन के टाइम होता है या रात के टाइम? ये इनका कोई टाइम नहीं है, दिन रात किसी भी वक्त आ जाए। मना कर दें तो फिर कोई अच्छा इंसान भी होता है, वो चला जाता है, ठीक है, उसके बावजूद भी रात को भी आ जाते हैं, क्योंकि इधर हमारी दिन को ड्यूटी है, रात को हम वो डेरे पे सोते हैं, हमारा डेरा है, उधर चले जाते हैं। आपके सोते सोते भी आ जाते हैं, अपने सारे काम करके चले जाते हैं। हम अब क्या करें, किसको क्या करें, क्योंकि हमारा तो फर्ज है कि जो भी आए कब्र पे आया, हमने पूछना है हम भी किस नाम की कब्र पे जाना है, लेडीज है, मर्द है, किसको मलक है, कौन सी जात की है। अच्छा बताइएगा, आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है, ये जो तवीज गंडे होते हैं, इनसे किसी को कभी कोई फर्क पड़ा? ये तो अल्लाह ही जान सकता है और अल्लाह ही बता सकता है, हमें तो इस चीज में नॉलेज नहीं है। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नाज़रीन, ऐसा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ अल्लाह पर यकीन करना चाहिए। वही ज़ात है जो हमें देती है, कोई इंसान हमें नहीं दे सकता, हमें उसी से मांगना चाहिए, उसी पे ही भरोसा करना चाहिए, और वही ज़ात हमें देने वाली है। किसी किस्म के तवीज़ गड्ढों पर यकीन नहीं रखना चाहिए। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं हमारे मुसलमान होने के नाते ये फ़राइज़ हैं कि सिर्फ अल्लाह पर ईमान रखें, लेकिन लोग इस तरह से तोहम परस्ती का शिकार हैं, और तोहम परस्ती के जरिए और सिर्फ पैसा कमाने के लिए दूसरों को किस तरह बर्बाद कर सकते हैं, दूसरों का पैसा बर्बाद कर सकते हैं। इस सिलसिले में कुछ और लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ एक और गोरकन हजरत यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अब इस सिलसिले में क्या कहेंगे, जो तवीज गंडे कब्रों की बेहुरमती करके बनाए जाते हैं, लोग तरह तरह के लोग आ जाते हैं, पैसे कमाते हैं, आपका इस बारे में क्या है? हमारा यही ख्याल है, इनको रोका जाए, या तवीज वगैरह यहाँ पे फेंक देते हैं, वो हमने फिरना होता है, जाना होता है, वो हमारे पे उल्टा हो जाता है। हमारा तो ये ख्याल है, क्योंकि हम लोग रात को अपने घर में चल जाते हैं, दिन में यहाँ पे आते हैं। आपका ख्याल है कि जो तवीज वो फेंक जाते हैं, आप पे उल्टे हो जाते हैं? जी, हमारे पे उल्टे हो जाते हैं, इसलिए आप क्या करते हैं उनका? क्या करते हैं, फिर दम चढ़े वगैरह कराते हैं, दवाई वगैरह लेते हैं, बस ठीक हो जाते फिर। और वो जो तवीज होते हैं उन्हें क्या करते हैं, उठा के फेंक देते होंगे? हाँ जी, फेंक देते उठा के, वो बाहर जाके फेंक देते हैं। सिरिया वगैरह होती हैं सदके की, और तवीज वगैरह होते हैं, वो फेंक देते हैं।
जी नाज़रीन, हमारे मुल्क में अभी भी तौहम परस्ती मौजूद है। ये बात सुन के आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि जो तवीज़ पड़े होते हैं वो उन्हीं पर उल्टा असर कर सकते हैं। बहरहाल बात तो ये है कि कब्रों की बेहुरमती बहुत गलत बात है और ये नहीं होनी चाहिए। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस किस्म की कब्रें हैं, किस कदर टूटी फूटी कब्रें हैं, क्या हालात हैं, लेकिन इनको मुरम्मत करने वाला कोई भी नहीं है। ये आप अपनी नज़रों से देख सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं क्या हालात है। और जब बारिश का पानी, क्योंकि आगे मानसून आने वाली है, बारिश का पानी पड़ेगा तो क्या हाल होगा, ये सारा का सारा पानी बह जाएगा और ये कब्रें मसमार होने का अंदेशा भी है, लेकिन इनकी रिपेयर करने वाला कोई नहीं है। नाज़रीन, एक और चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, यहाँ पर तौहम परस्ती के हवाले से कि एक सिरी किसी ने गालिबन फेंक रखी है और उसका ढांचा है यहाँ पर मौजूद और लोगों की तौहम परस्ती का अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए, बिल्कुल दो कब्रों के दरमियान में इसको फेंका गया है और न जाने कब इसको फेंका गया है, क्योंकि अब इसका ढांचा बन चुका है और यकीनन ये भी किसी तवीज़ गंडे और किसी इस किस्म के पर्पस के लिए यूज़ किया गया होगा। लेकिन क्योंकि ये कब्रों की बेहुरमती है न सिर्फ, बल्कि यहाँ पर गंदगी फैलने का भी अंदेशा है। यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनको पहले ही सफाई के लिए कम लोग यहाँ पर मामूर हैं और कब्रिस्तान क्योंकि काफ़ी बड़ा है और ये गंदगी फैलाने में ये लोग अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इस तरह के अगर काम होंगे यहाँ पर, अगर कब्रों पर कोई शख्स दुआ करने के लिए आएगा तो वो कहाँ पर कदम रखेगा, कहाँ पर वो खड़ा होगा और किस तरह से दुआ करेगा। और ऐसी चीज़ें देखने के बाद वो अल्लाह का नाम लेने के बजाय ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि इस गंदगी को कैसे उठाया जाए।